हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवी फॉर रिव्यू में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी कालिदास का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवीज को IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। साथ ही 93% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक औरत की अपार्टमेंट के एक टेरेस से गिरने से मौत हो जाती है। पुलिस वहां इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचती है और कांस्टेबल सिंघम इंस्पेक्टर कालिदास को कॉल करता है। इंस्पेक्टर कालिदास एक आदमी को कन्विंस कर रहा होता है क्योंकि वो खुद को मारना चाहता था, पर कालिदास उसे कन्विंस करके वहां से जाने के लिए बोलता है। तभी कांस्टेबल सिंघम कालिदास को इन्फॉर्म करता है और कालिदास सुसाइड स्पॉट पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेट करने लगता है। वो देखता है कि उस औरत के हाथ पर कुछ स्क्रैचेस के निशान बने हुए थे। इन्वेस्टिगेशन से उसे पता चलता है कि बिल्डिंग में कोई भी CCTV कैमरा नहीं था और मरने वाली औरत का अपने हस्बैंड से हमेशा ही झगड़ा होता रहता था। उनके कोई भी बच्चा भी नहीं था, जबकि उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे। जब काम की वजह से लेट नाइट कालिदास अपने घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ विद्या उससे रूडली बात करती है। दरअसल कालिदास अपने काम की वजह से विद्या को टाइम ही नहीं दे पाता था, इसीलिए उनके बीच हमेशा झगड़े ही होते रहते थे। विद्या गुस्से में आकर अपने बच्चे के पास आकर लेट जाती है और कालिदास लैपटॉप पर केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करने लगता है। एक दिन कुछ चैन स्नैचर विद्या की चैन छीनकर भागते हैं। तभी लॉन्ड्री वाली औरत के चिल्लाने पर वो चैन फेंक कर भाग जाते हैं। विद्या की एक फ्रेंड होती है प्रियदर्शनी, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट थी। विद्या जब भी बोर फील करती थी तो उसी से बात किया करती थी। उसी दिन विद्या के घर एक लड़का आता है जो उसे बताता है कि उसे रेंट पर घर चाहिए, और विद्या उसे बाद में आने के लिए बोल देती है क्योंकि उस टाइम पर कालिदास घर पर नहीं था। उसी दौरान एक और औरत अपनी बिल्डिंग के टेरेस से कूदकर अपनी जान दे देती है। कालिदास जब उस औरत की बॉडी को एग्जामिन करता तो कालिदास को उस औरत के हाथ पर भी कुछ निशान मिलते हैं, जैसे फर्स्ट सुसाइड केस में मिले थे। कालिदास को इस केस में पता चलता है कि मरने वाली औरत उसके हस्बैंड के बीच में काफी झगड़े होते थे। उनकी शादी को 6 साल हो गए थे, मगर उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। उस औरत के घर से कालिदास को एक डायरी मिलती है। इस डायरी में एक ब्लू व्हेल का स्केच बना हुआ था और उसके लैपटॉप में काफी हॉरर मूवीज का कलेक्शन था। कालिदास DCP को बताता है कि ये सब सुसाइड ब्लू व्हेल गेम की वजह से हुई है, जिसमें पहले कुछ हॉरर टास्क दिए जाते हैं और लास्ट टास्क टेरेस से गिरकर सुसाइड करने के लिए होता है। उसके बाद DCP क्राइम ब्रांच के हेड ACP जॉर्ज को कॉल करके इस केस को सॉल्व कराने में कालिदास की हेल्प करने के लिए बोलते हैं। फॉरेंसिक से ACP को विक्टिम के नेल स्क्रैप मिलते हैं। जब ACP और कालिदास इन्वेस्टिगेट करने दोबारा टेरेस पर जाते हैं तो उन्हें वहां टेरेस की वॉल पर कुछ स्क्रैच मिलते हैं और इसी वॉल की सीमेंट क्रैप उन्हें विक्टिम के नेल्स में मिलते हैं। यानी अगर वो सुसाइड करती तो वॉल को क्रैप नहीं करती। ACP कालिदास को बताते हैं कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। उधर विद्या के घर पर वो लड़का दोबारा आता है रेंट पर घर लेने के लिए। विद्या कालिदास को कॉल करती है, मगर ACP के साथ होने की वजह से कालिदास कॉल को कट कर देता है। विद्या दोबारा कॉल करती है तो ACP कहने पर कालिदास कॉल पिक कर लेता है। विद्या उस टीनेजर को घर रेंट पर देने के लिए पूछती है, मगर कालिदास दूरी उसे बोल देता है कि वो जैसा चाहे वैसा करे। कालिदास ACP के पूछने पर बताता है कि उन्होंने भागकर शादी की थी और उनकी लव मैरिज है। ACP उसे समझाते हैं कि अगर तुम दोनों झगड़े करोगे तो ब्लेम भी तुम्हें एक दूसरे पर ही करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसे हर बात पर गुस्सा करना ठीक नहीं होता। उधर विद्या उस लड़के को फर्स्ट फ्लोर रेंट पर दे देती है। वो लड़का बताता है कि वो एक DJ है। अगले सीन में सेकंड विक्टिम के फादर ACP के पास आते हैं और बताते हैं कि उनकी बेटी का हस्बैंड उसे मारना चाहता था। जब ACP उसके हस्बैंड से पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि उसकी वाइफ हमेशा किसी से फोन पर बात किया करती थी। कालिदास उसकी वाइफ के फोन को चेक करता है तो उसे एक नंबर मिलता है। कालिदास उस नंबर पर कॉल करता है तो उन्हें एक लड़का मिलता है जो बताता है कि उसका अफेयर उस सेकंड विक्टिम से चल रहा था। वो उससे पहली बार जिम में मिला था। पहले वो लोग चैटिंग किया करते थे और बाद में कॉल पर बात करने लगे, और एक दिन अचानक से उसके हस्बैंड ने फोन पकड़ लिया तो उनकी बातें बंद हो गई और उसके बाद वो छुप छुप कर मिलने लगे। जब वो मिलने आता था तो वो लड़की CCTV कैमरा ऑफ कर देती थी। उधर विद्या प्रियदर्शनी को बताती है कि उसके यहाँ एक नया टीनेजर आया है जो पप्पू की तरह लगता है। दरअसल विद्या जब कॉलेज में थी तो वो पप्पू नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, इसीलिए प्रिया उस टीनेजर की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। फर्स्ट विक्टिम के फोन को चेक करने के बाद कालिदास को एक WhatsApp ग्रुप मिलता है, इनऑस्पिशियस टेम्पल ग्रुप। जब वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता करने के लिए उस टेम्पल में जाते हैं तो वहां से उन्हें एक लड़का मिलता है। उससे पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि उस फर्स्ट विक्टिम का अफेयर उस लड़के से चल रहा था। विद्या काफी टाइम उस न्यू टीनेजर के साथ स्पेंड करने लगती है। उसका अट्रैक्शन उसके लिए बढ़ता ही जा रहा था।
एसीपी के समझाने पर कालिदास विद्या को मूवी दिखाने के लिए बोलता है ताकि वो लोग एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिता पाए। वो प्रिया को जल्दी से रेडी होने के लिए बोलता है, मगर तभी कांस्टेबल सिंघम आकर कालिदास को बताता है कि एक और औरत टेरेस से गिर गई, मगर वो अभी जिंदा है। यह सुनकर कालिदास तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और विद्या उसे देखती ही रह जाती है। जब एसीपी उस औरत से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो औरत कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी उसे वो ही टीनेजर दिखाई देता है जिसे विद्या ने अपना घर रेंट पर दिया था। उसे देखते ही वो औरत बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एसीपी और कालिदास थर्ड विक्टिम के घर जाकर छानबीन करने लगते हैं, जहां कालिदास बताता है कि पहले दो केस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मोटिव हो सकते हैं, मगर इस केस में मरने वाली औरत की एज 55 है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इसमें हुआ होगा। तो उस औरत के फोन को चेक करने के बाद उन्हें एक नंबर मिलता है। एसीपी और कालिदास अपनी टीम के साथ उस नंबर के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं। कालिदास उस एड्रेस से स्विगी ऐप से पिज्जा ऑर्डर करता है। जब डिलीवरी बॉय डिलीवरी देने आता है, तभी कालिदास अपनी टीम के साथ पहुंचकर उस लड़के को पकड़ लेता है। इन्वेस्टिगेशन करते टाइम उन्हें एक शांति नाम की लड़की का पता चलता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन जब तक वो लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो शांति वहां से भाग चुकी थी। उसके बाद कालिदास अपने घर आ जाता है और घर पर ताला लगा हुआ था, इसीलिए कालिदास टेरेस की तरफ जाता है, मगर बीच में ही विद्या आ जाती है और उसे टेरेस पर नहीं जाने देती। कालिदास को नहीं पता था कि टेरेस वाले फ्लोर पर एक टीनेजर रहता है। एक दिन विद्या ने कालिदास को बताने की कोशिश भी की थी, मगर वो काम में इतना बिजी था कि उसने कुछ सुना ही नहीं और उसे इग्नोर कर दिया। वो कोशिश तो करता था विद्या को टाइम देने की, मगर केस इतने कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था कि उसे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता था। पुलिस स्टेशन में दो चैन स्नेचर आते हैं। एसीपी उनसे उन मरी हुई औरतों के फोटोज दिखाकर पूछताछ करते हैं कि क्या वो इनमें से किसी को जानते हैं। उनमें से एक बताता है कि वो थर्ड विक्टिम को जानता है कि तभी एसीपी को पता चलता है कि शांति का मर्डर हो गया है। एसीपी मर्डर स्पॉट पर जाकर देखते हैं कि किसी ने बड़ी बेरहमी से शांति को चाकू मारकर उसका मर्डर किया है। शांति की बॉडी से उन्हें ब्लड सैंपल मिलता है जो मर्डर का था। शांति की कॉल डिटेल्स निकालने के बाद एसीपी को पता चलता है कि लास्ट नंबर इंस्पेक्टर कालिदास के नंबर पर रजिस्टर था। उधर कालिदास एक लीड को फॉलो करते हुए एक पार्लर में पहुंचता है, जहां कालिदास उन 3 विक्टिम्स के फोटोज को सीसीटीवी फुटेज में चेक करता है, जहां वो देखता है कि उन चारों विक्टिम्स के साथ विद्या भी पार्लर आती थी और विद्या की उन चारों विक्टिम से अच्छी फ्रेंडशिप थी। कालिदास को लगता है कि किलर का अगला टारगेट विद्या ही है। वो विद्या को कॉल करता है, मगर विद्या कॉल नहीं उठाती। इधर विद्या अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उस टीनेजर के रूम में जाती है, जहाँ वो काफी करीब आने लगते हैं। जहाँ वो टीनेजर विद्या को नेक पर एक केडी लिखा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो एग्रेसिव हो जाता है और विद्या को मारने की कोशिश करता है। विद्या उससे बचकर अपने घर में आकर छुप जाती है, पर वो वहां भी आ जाता है और दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है कि तभी एसीपी जॉर्ज वहां पर आ जाते हैं। वो आकर देखते हैं कि विद्या जमीन पर गिरी हुई है। वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था। विद्या एसीपी को बताती है कि वो टीनेजर उसे मार देगा। एसीपी विद्या से कहते हैं कहाँ है वो, दिखाओ मुझे। तो विद्या एसीपी को लेकर टेरेस पर जाती है, तभी वहाँ कालिदास भी पहुंच जाता है। विद्या अकेले उस टीनेजर के कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद वो बाहर आकर गिरती है और वहाँ कोई टीनेजर नहीं था और विद्या को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। अब मूवी का फाइनल ट्विस्ट ओपन होता है। दरअसल विद्या सिजोफ्रेनिया बीमारी से अफेक्टेड थी। इस बीमारी में इंसान रियलिटी और हेलुसिनेशन में डिफरेंस नहीं कर पाता है। वो अपने हिसाब से इमेजिनरी कैरेक्टर बना लेता है और उनके साथ जीना शुरू कर देता है। ऐसा ही विद्या के साथ भी हुआ था। जब एसीपी को पता चला कि शांति की कॉल डिटेल्स में लास्ट नंबर कालिदास के नंबर पर रजिस्टर है और शांति की बॉडी पर मिले ब्लड सैंपल्स विद्या के ब्लड सैंपल से मैच होते हैं, तो एसीपी ने विद्या के नंबर की कॉल डिटेल्स चेक की, जिसमें उन्हें प्रियदर्शिनी का नंबर मिला। जब एसीपी प्रियदर्शिनी से मिलने उसके पास पहुंचे, प्रियदर्शिनी ने बताया कि विद्या रियल और डिल्यूजन में डिफरेंस नहीं कर पाती है। वो अपनी माइंड में इमेजिनरी कैरेक्टर बना लेती है और ये इसीलिए हो सकता है क्योंकि विद्या का बच्चा जन्म होने के 2 दिन बाद ही मर गया था, जिसकी वजह से विद्या बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। उसके बाद वो अपने बच्चे को इमेजिन करके उसके साथ रहने लगी। साथ ही कालिदास उसे काम की वजह से टाइम नहीं दे पाता था, इसीलिए विद्या ने कालिदास को एक इमेजिनरी टीनेजर में इमेजिन कर लिया और उसके साथ रहना शुरू कर दिया और उस इमेजिनरी कालिदास ने उसे कंट्रोल कर लिया था और उसीलिए विद्या को पजेस किया उन 4 औरतों को मारने के लिए। बिकॉज वो चारों लेडीज अपने हस्बैंड से हेट करती थी, तो विद्या को लगा कि वो उसे उसके इमेजिनरी कालिदास से दूर कर देगी।
इसी वजह से विद्या ने चारों औरतों को एक एक करके मार दिया। दोस्तों हॉस्पिटल में भी उस औरत को वो टीनेजर नहीं विद्या ही दिखाई दी थी और उसी को देखकर वो घबराकर मर गई थी। विद्या कॉलेज लाइफ में पप्पू से प्यार किया करती थी, इसीलिए उसने उस इमेजिनरी कालिदास को पप्पू से कंपेयर करना शुरू कर दिया था। पर एक्चुअल में ना ही कोई टीनेजर था और ना ही विद्या का कोई बच्चा था। ये सब विद्या के इमेजिनरी कैरेक्टर थे। उसके बाद फाइनल सीन में कालिदास पप्पू की तरह बनकर विद्या के सामने आता है। विद्या को काफी पछतावा होता है कि उसने बिना गलती के उन चारों औरतों को मार दिया। कालिदास उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तो मैं था जो तुम्हारे अंदर था, मुझे तुम्हें टाइम देना चाहिए था। उसके बाद विद्या उसे भारती का सॉन्ग गाने के लिए बोलती है और कालिदास उसके लिए सॉन्ग गाता है। तो इस तरह मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों कैसी लगी आपको मूवी कमेंट करके जरूर बताना।